रिया की शादीशुदा जिंदगी एक शांत झील की तरह थी, स्थिर, सुरक्षित और थोड़ी उबाऊ। 10 साल पहले जब उसने सिद्धार्थ से शादी की थी, तो उसे लगा था कि यही अंत है। घर, बच्चे और रोजमर्रा की जिम्मेदारियों के बीच वो कॉलेज वाली रिया कहीं पीछे छूट गई थी। धड़कने अब प्यार से नहीं, बल्कि घर के पेंडिंग बिलों और बच्चों के स्कूल प्रोजेक्ट्स की फिक्र से तेज होती थी। एक सुनहरी दोपहर, जब वो रसोई में कॉफी बना रही थी, उसका फोन बजा। गुड आफ्टरनून मैडम, होटल ब्लू हेवन से बात कर रही हूँ। आपका हनीमून सूट तैयार है। आप और सर कब तक चेक इन करेंगे? रिया की हंसी छूट गई। उसे लगा शायद सिद्धार्थ ने कोई सरप्राइज प्लान किया है, पर फिर उसे याद आया कि सिद्धार्थ तो अगले 2 हफ्तों के लिए बिजनेस मीटिंग में फंसा है। सॉरी, आपने गलत नंबर लगाया है। मेरी कोई बुकिंग नहीं है, रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन रिसेप्शनिस्ट के अगले शब्दों ने उसके हाथों से कॉफी का मग गिरा दिया। लेकिन मैम, बुकिंग साफ तौर पर आपके नाम से है, रिया मेहरा। और आपके साथ बुकिंग में दूसरे गेस्ट हैं, मिस्टर आरव मल्होत्रा। आरव मल्होत्रा। ये नाम सुनते ही रिया को लगा जैसे वक्त 10 साल पीछे चला गया हो। आरव, उसका कॉलेज क्रश। वह लड़का जिसे देखते ही रिया की कलम रुक जाती थी, जिसके आसपास होने से उसकी सांसें तेज हो जाती थी। पर उसने कभी आरव से अपने दिल की बात नहीं कही। आरव कॉलेज के बाद बिना बताए शहर छोड़कर चला गया था, और रिया ने समाज के दबाव में सिद्धार्थ से शादी कर ली थी। रिया की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। क्या आरव वापस आ गया है? उसे मेरा का नंबर कैसे मिला? और सबसे बड़ी बात, उसने मेरे नाम से हनीमून सूट क्यों बुक किया, वो भी 10 साल बाद? उसने कांपते हाथों से रिसेप्शनिस्ट से पूछा, ये बुकिंग कब हुई? जवाब आया, मैम, ये बुकिंग 10 साल पहले एक ओपन डेट के साथ की गई थी। आज उस बुकिंग की आखिरी तारीख है। रिया को अचानक याद आया, कॉलेज के आखिरी दिन आरव ने उससे कहा था, एक दिन मैं तुम्हें उस जगह ले जाऊंगा जहां सिर्फ हम होंगे। क्या ये वही वादा था जिसे आरव आज पूरा कर रहा था? होटल से आई उस एक कॉल ने रिया की स्थिर जिंदगी में जैसे कोई भारी पत्थर फेंक दिया था। उसका मन रह रह कर एक ही सवाल पूछ रहा था, आरव ही क्यों? और आज ही क्यों? रिया का पति, करण, उसी हफ्ते एक जरूरी ऑफिस मीटिंग का हवाला देकर शहर से बाहर गया हुआ था। रिया ने हमेशा करण पर भरोसा किया था, लेकिन आज पहली बार उसके मन में संदेह की एक बारीक सी लकीर खिंच गई। क्या ये वाकई सिर्फ एक इत्तेफाक था कि जिस हफ्ते करण बाहर है, उसी हफ्ते आरव के नाम से ये बुकिंग एक्टिव हुई? रिया ने तुरंत होटल को फोन किया और बुकिंग डिटेल्स अपनी ईमेल आईडी पर मंगवाई। जब उसने अटैचमेंट खोला, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। गोवा का एक बेहद लग्जरी होटल, बिल्कुल समुद्र के किनारे, वही शहर जहां कॉलेज के दिनों में रिया और आरव अक्सर जाने का सपना देखते थे। वह ट्रिप जो कभी हकीकत नहीं बन पाई थी, आज कागजों पर एक कन्फर्म बुकिंग के रूप में उसके सामने थी। रिया का दिमाग किसी तेज मशीन की तरह चलने लगा। आरव तो सालों से गायब था, फिर अचानक ये सब कैसे? जैसे जैसे रात गहराती गई, रिया की बेचैनी बढ़ती गई। क्या आरव वापस आ गया है? क्या उसने ये सब रिया को लुभाने या अपनी पुरानी बात याद दिलाने के लिए किया? क्या करण को इसके बारे में पता है? अगर करण की मीटिंग उसी शहर में है, तो क्या ये मुमकिन है कि वह वहां आरव से मिलने वाला हो? क्या करण ही आरव के नाम का इस्तेमाल करके कुछ छुपा रहा है? क्या वह चाहता है कि रिया खुद वहां पहुंचे? उस रात रिया बिस्तर पर लेटी छत को ताकती रही। घड़ी की हर टिक टिक उसे किसी खतरे का संकेत दे रही थी। जिस कमरे में 10 साल से वो सुकून की नींद सोती थी, आज उसी कमरे की दीवारें उसे काट खाने को दौड़ रही थी। उसे कॉलेज का वह आखिरी दिन याद आया जब आरव ने उसकी आंखों में देखकर कहा था, वक्त चाहे कितना भी बीत जाए रिया, हमारे बीच का अधूरापन एक दिन जरूर पूरा होगा। क्या वह अधूरापन आज उसके बसेपसाए घर को उजाड़ने वाला था? रिया ने तय कर लिया था, वो इस सस्पेंस में घुट-घुट कर नहीं मरेगी। उसे उस होटल जाना ही होगा। रिया ने अपने मन के द्वंद्व को खत्म करने का फैसला कर लिया था। उसे डर था, घबराहट थी,
लेकिन सच जानने की तड़प उससे कहीं ज्यादा बड़ी थी। उसने एक छोटा बैग पैक किया और बिना किसी को बताए उस शहर के लिए निकल गई। वह उस लग्जरी होटल के गेट पर खड़ी थी, जहां समुद्र की लहरों का शोर साफ सुनाई दे रहा था। रिसेप्शन पर पहुंचते ही उसका गला सूख रहा था। बुकिंग, रिया मेहरा के नाम से उसने धीमी आवाज में कहा। रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुराकर चाबी उसकी ओर बढ़ा दी। इसका मतलब साफ था, बुकिंग असली थी और कोई उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही रिया ने हनीमून सूट का भारी दरवाजा खोला, उसे एक जानी पहचानी खुशबू का एहसास हुआ। वही मोगरे की मोमबत्तियां जो उसे कॉलेज के दिनों में पसंद थी। पूरा कमरा मध्यम रोशनी में नहाया हुआ था। बेड पर गुलाब की ताज़ा पंखुड़ियां बिखरी थी। कमरे की मुख्य दीवार पर एक सुंदर लकड़ी का फ्रेम टंगा था। रिया उसके करीब गई और उसकी सांसें रुक गईं। उसमें उसकी कॉलेज के दिनों की एक पुरानी फोटो थी, वही फोटो जो आरव ने उसके जन्मदिन पर खींची थी। तस्वीर के नीचे सुनहरे अक्षरों में लिखा था, तुम्हारा अधूरा सपना आज पूरा। रिया की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसे यकीन हो गया कि आरव यही है। 10 साल का इंतजार, वो अनकहा प्यार, वो कसक, सब कुछ एक पल में उसके सामने आ गया। तभी कमरे के बालकनी वाले हिस्से से एक परछाई अंदर आई। रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपना चेहरा हाथों से ढक लिया। तभी पीछे से वही चिरपरिचित आवाज आई, देर से आने की आदत तुम्हारी हमेशा से थी और आज भी नहीं बदली। रिया बिजली की गति से मुड़ी। उसके होठों पर आरव का नाम आने ही वाला था कि वह पत्थर की मूरत बन गई। सामने आरव नहीं, बल्कि करण खड़ा था। उसके हाथ में एक छोटा सा रिमोट था, जिससे उसने कमरे का संगीत धीमा कर दिया। वह मुस्कुरा रहा था, पर उसकी आंखों में वह प्यार था जिसे रिया रोजमर्रा की जिंदगी में देखना भूल गई थी। रिया अवाक खड़ी थी। करण, तुम यहाँ? और ये आरव का नाम? ये सब क्या है? रिया के चेहरे पर हैरानी और राहत के मिले-जुले भाव थे। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह करण, जिसे वह नीरस और काम में डूबा हुआ समझती थी, आज एक बिल्कुल अलग रूप में उसके सामने था। करण ने धीरे से मेज पर रखी वह पुरानी डायरी उठाई, जो रिया कॉलेज के दिनों में लिखा करती थी। मुझे पता था रिया, तुम्हारा एक अधूरा सपना है। तुमने कभी ज़बान से कहा नहीं, लेकिन तुम्हारी इस डायरी के पन्नों ने सब कुछ कह दिया था। रिया स्तब्ध रह गई। उसे याद आया कि शादी के बाद उसने वो डायरी कहीं पुराने संदूकों में डाल दी थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि करण ने उसे न केवल ढूंढा, बल्कि उसे पढ़ा और महसूस भी किया। करण आगे बढ़ा और रिया के ठंडे पड़ चुके हाथों को अपने गर्म हाथों में ले लिया। उसकी आवाज में एक ऐसी गहराई थी जिसने रिया के दिल के सारे घाव भर दिए। मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारा पहला प्यार नहीं था रिया, लेकिन मैं तुम्हारा आखिरी प्यार होना चाहता हूं। इसलिए मैंने सोचा, जिस शहर और जिस होटल में तुम कभी उसके साथ जाना चाहती थी, वही तुम्हें लेकर आओ और उन पुरानी यादों को एक नया, खुशहाल मोड़ दे दूं। रिया की आंखों से अब बेतहाशा आंसू बहने लगे। ये दुख के नहीं, बल्कि उस सुकून के आंसू थे जो उसे 10 साल बाद मिला था। रिया ने सुबकते हुए पूछा, लेकिन वो आरव का नाम? और वो कॉल? करण खिलखिलाकर हंस पड़ा। वो सब एक फेक एंट्री थी रिया। मैंने होटल स्टाफ को पहले ही समझा दिया था कि बुकिंग में वो नाम इस्तेमाल करें। मैं चाहता था कि तुम्हें थोड़ा सरप्राइज मिले और हाँ, थोड़ी जलन भी, ताकि तुम अपनी सुस्त जिंदगी से बाहर निकलकर यहाँ तक दौड़ती हुई आओ। रिया ने हल्के से करण के सीने पर हाथ मारा। तुम बहुत बुरे हो। तुमने मेरी जान ही निकाल दी थी। उस रात उस कमरे में कोई धोखा नहीं था, कोई बेवफाई नहीं थी। वहां बस एक पति था जो अपनी पत्नी के अधूरे अरमानों को अपनी 10वीं सालगिरह का तोहफा बना रहा था। होटल के उस हनीमून सूट की खिड़की से समुद्र की लहरें अब और भी सुंदर लग रही थी। रिया को एहसास हुआ कि उसने जिसे खत्म समझ लिया था, वह दरअसल एक नई शुरुआत थी।
लग्जरी होटल का वह कमरा उनके रिश्ते का दूसरा पहला दिन बन गया था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।